जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। सुंबुल, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल है? कैसा गुजर रहा है जी क्वारंटीन? तंग आ गए यार, मैं तो। क्या कैसा गुजर रहा है? बहुत बोरिंग गुजरा है, बहुत शदीद किस्म का बोरिंग गुजरा है। शुरू में तो बड़ी वाकई। एक्साइटमेंट थी कि यार चलो हाँ। सब थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, लेकिन अब तो रेस्ट कर करके भी थक गया है, कसम से वाकई। मूवीज देख देख के भी थक गए, सो के भी थक गए, अब करना अच्छा, वो रमजान आ गए तो रमजान की वजह से और ज्यादा कुछ अजीब ही वो स्केड्यूल हो गया। पता नहीं चलता कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं। और लाइक नॉर्मल दिनों में, लाइक जब हम ऑफिस जा रहे थे, अब क्योंकि ऑफिस भी नहीं जा रहे, घरों में बैठे हुए हैं, और ऊपर से फिर रमजान आ गए, तो लाइक बहुत ही मेस्ड अप सी सिचुएशन हुई हुई है। और बहुत ही समझ नहीं आ रहा बंदा कहाँ जाके दीवार में सर मारे अपना। एग्जैक्ट। और इवन शुरू में ना, शुरू के कुछ दिनों में मैं अपने कुछ फ्रेंड्स वगैरह से भी बातचीत कर रही थी, फिर अब आके ये है कि वो भी घर बैठी नहीं है, मैं भी घर बैठी हूँ, तो हमें पता है कि घर वो भी सिर्फ सो रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, और कुछ हाँ, नहीं कर। तो फिर ये होता है कि सही। बंदा क्या बात करे, बात करने के लिए भी कुछ नहीं रह गया ना। नहीं, हाँ, वाकई। इतनी शदीद बोरियत। न्यूज देखना भी मैंने तो कुछ कम ही न्यूज़ तो बहुत बहुत जितनी अजीब तरह की। डिप्रेसिंग, तोबा तोबा। अभी मैं बहुत। नोट कर रहा था, शहरी के वक्त हम वो जब टी चैनल लगाते हैं तो अपना वही टाइमिंग्स देखने के लिए, तो उसी वक्त एंड उस टाइम पे अभी दुनिया न्यूज़ लगा हुआ था कि वो पूरी दुनिया का जो भी डेथ टोल है ना, वो पट्टियां हाँ, उसकी चल रही होती कि अमेरिका में आज 1800 बंदे मर गए, फलानी जगह 500 मर गए, जर्मनी में तो। यार सैरी तो करने दो। सैरी तो सुकून से करने दो। वी नो पीपल आर डाइंग, मतलब ठीक है, लोग मर रहे हैं, हाँ, अल्लाह ठीक ताला है। बेहतर साथ दे रहे, बट पता है उस ऐसी सिचुएशन में वो कुछ थोड़ा सा कुछ ना कुछ कोई पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ हाँ, मतलब ये करे ना, दिखाए वो। अब जब एग्जैक्ट। वाकई में सही बात है, जब आप टीवी ऑन करो तो बस सिर्फ यही दिखा रहे होते हैं, इतने हाँ, लोग लोग जो है वो मर गए यहाँ पर, इतने मर गए यहाँ पर। और बिल्कुल। अब मैं बल्कि कुछ दिन पहले देख रही थी कि ये आर्टिकल्स वगैरह वो मैं पढ़ती रहती हूँ, तो वो मैं देख अच्छा, रही थी हाँ, वो तो। कि किसी ने कहा हुआ था कि कुछ एक्सपर्ट्स ने कि वर्स्ट केस सिनेरियो के हो सकता है कि वैक्सीन कभी बने ही ना। हाँ, एग्जैक्टली। आई केम अक्रॉस दैट आर्टिकल एज वेल, बिल्कुल। कि हाँ, वो तो जरूरी नहीं है कि। हाँ, हाँ, उसको देख के और डिप्रेशन में लगे यार, बिल्कुल। ये तो बहुत बैड सीन होने वाला है। एग्जैक्टली। और क्योंकि अब वो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये वेव्स में आएगा, कि अभी आया है, जैसे अब 2-3 महीने के बाद फिर दोबारा से जो है ना एक्टिव होने के चांसेस हैं, खास तौर पे अमेरिका जैसे मुल्क में या कुछ यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये एक चीज है, ये अभी हमारी जिंदगियों के साथ अटैच रहेगी, आई गेस। तो जिस तरह वो कह रहे हैं कि नाउ वी हैव टू सॉर्ट ऑफ ट्राई एंड लिव विद इट। हाँ, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कोई सोशल डिस्टेंसिंग पे पाकिस्तानीज बिलीव नहीं करते बिल्कुल भी। और हमें तो जिस चीज से मना किया जाए वही वही चीज हमने करनी होती बिल्कुल। है। तो हर जगह ये तो गैदरिंग्स हो रही हैं, मस्जिदों का भी। मैंने भी एक वो वीडियो उस दिन की थी कि वो अब बिल्कुल तरावियां भी अलाउड हैं, मस्जिदों में भी सब अलाउड है, हाँ, कोई फॉलो नहीं कर रहे एसओपीज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लॉकडाउन भी उस कि तरीके से नहीं हो पा रहा हाँ, इनफोर्स। आम आम रूटीन में मतलब शायद लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ना जाते हो, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन इन इन हालात दिनों में के लिए खास। सब हाँ, जाएंगे। सब मतलब जाए। सब लोग, मतलब उसको हाँ, देख के ना तो कभी कभी गुस्सा भी आता है। बिल्कुल। फिर मैं कहते हैं, क्या इनके साथ क्या बंदा बहस करे। हाँ। खैर, क्या कह क्यों? सकते हैं, ये हमारी कौम का मसला है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था इंडिया में जो उनकी वाइन शॉप्स है उन्होंने अभी खोली थी, और उसके बाहर जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, ओ माय हाँ, गॉड, मतलब दारू के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। तो लेवल वहां है। पे मरे हैं इसकी वजह से, क्योंकि हाँ, उनको हाँ, नहीं मिली है उनको। हाँ, ये पता नहीं किसी स्टेट का मैं देख रही थी, कि एक वीडियो हाँ। में देख रही थी, वहां पर था कि किसी इंडिया की एक स्टेट है, तो वहां पर कुछ लोगों की डेथ्स हुई है इसकी वजह से। अच्छा, मतलब उनकी- क्राउड इतना ज्यादा हाँ, था या लाइक पुलिस ने क्राउड नहीं था कुछ कि उनको मिली बंदोबस्त? ही नहीं ना, उनको वो हाँ। शराब उनको मिल नहीं रही थी, दुकानें तो बंद थी, तो वो ना मिलने की वजह से लोगों की डेथ्स हुई है। मतलब ओ, होते हैं शायद कितने एडिक्टेड होते हैं या जो भी, हाँ, 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 लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, पर मुझे थोड़ा सा वो अजीब हाँ, ही नहीं लगा। मतलब पैशन है यार लोगों का, मतलब क्या बात है।
अभी उसमें आ रहा था कि यार 40 दिन हो गए मैंने दारू नहीं पी और आज तो मैं शराब लेकर ही रहूंगा। मैं कहा आज तो यार मैं छा गए। आज तो मैंने जो है ना वो सारी कसर अब पूरी कर बल्कि दी। एक जगह एक वीडियो में देख रहा था जहाँ पे बड़ी बारिश हो रही थी तेज, और लोग फिर भी खड़े हुए थे लाइन में कि यार हम लेकर ही जाएंगे, अब हम आए हैं तो लेकर ही जाएंगे। सुबह 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 के 4 बजे से लोग लाइनों में वहां पे लगे हुए थे। तो वहां ठीक है लेकिन मतलब मार्केट ओपन होना शुरू हो गई आई थिंक। सब कुछ सेक्टर्स को उन्होंने किया है, लेकिन अब वो 9 मई तक है इंडिया का। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जोन्स में डिवाइड कर दिया है कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज। तो लाइक जहाँ सबसे ज्यादा केसेस जहाँ से आ रहे हैं वो रेड जोन है, और फिर लाइक ऑरेंज और फिर ग्रीन। तो जैसे जैसे जो ग्रीन एरियाज है उनको जरा ज्यादा उनको फ्रीडम होगी, लेकिन जो रेड जोन्स हैं उनको सख्ती रहेगी। लेकिन उन्होंने काफी फिर भी एक एक सख्त लॉकडाउन था। हमारे यहाँ तो लॉकडाउन हुआ ही नहीं सही तरीके से। हाँ 2 एक हफ्ते रहा है, 2 3 हफ्ते, उसके बाद भी उसको वो स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म इमरान खान ने जो इस्तेमाल करना शुरू की है ना, स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है भाई? स्मार्ट लॉकडाउन हाँ, कुछ तो नहीं मुझे है। समझ नहीं वो क्या था, वो है क्या एग्जैक्टली, मतलब मुझे भी तो इसका स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब यही है ना कि लाइक आप थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जारी रखें और थोड़ी सी जरा रिस्ट्रिक्शंस भी रखें। तो इन्होंने इनिशियली क्या किया कि कुछ सेक्टर्स को अलाउ किया कि भाई फॉर एग्जांपल एक दो इंडस्ट्रीज हैं, या कोई स्टील की इंडस्ट्री है, कोई एल्यूमिनियम की है, कुछ छोटे कारखाने हैं, वो आप खोल सकते हैं जैसे। तो अब हुआ ये कि जिनको इजाजत दी उन्होंने तो खोल दी, जिनको इजाजत नहीं भी दी उन्होंने भी हाँ। अपना सिस्टम खोल दिया, उन्होंने भी अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दी। फिर पुलिस भी अब डबल माइंडेड, पुलिस भी कंफ्यूज कि भाई अब किसको रोकें किसको ना रोकें। तो ये अब अनफॉर्चुनेटली अब ये है कि जाहिर है इकोनॉमिक वो भी हैं तो, लेकिन ये कि 1 महीने तक टिका के ये करते हैं ना लॉकडाउन, उसका फर्क जरूर कहीं ना कहीं होता। और उसका अब नतीजा ये निकला है कि अभी भी केसेस हर रोज 800 900, आज 1000 केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं। तो ये बिल्कुल ट्रबलिंग चीज़ है। और फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का जो जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो फीसें पूरी पूरे ले रहे हैं फीसें ये लोग पूरी पूरी ले रही हूँ क्योंकि हाँ वो लम्स का मैंने देखा भी, कल या परसों हाँ में देख रही थी कि उन्होंने अपनी वो बढ़ाई है पर सेमेस्टर आई थिंक 80,000, 80,000 हाँ अपना exactly। नॉट हाँ वो 80,000। 40% कह रहे थे, 40%। हाँ आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका वो, लेकिन अब वो ये है कि एक सेमेस्टर की 4,80,000 वो फीस होगी, एंड दैट इज इंसेन व्हाट अच्छा द हेल। और लम्स नॉन प्रॉफिट वैसे है, नॉन प्रॉफिट मतलब की ऑर्गेनाइजेशन, मुझे समझ नहीं आती कि क्या मतलब कहना नहीं क्या लॉ चाहते हैं। लम्स तो ऑल फॉर प्रॉफिट है मेरा नहीं ख्याल। ये तो जितना माल पानी फुल, कोई वो नॉन प्रॉफिट एफसी का कहते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट, लेकिन आई डोंट थिंक सो लम्स का है ऐसा। लम्स का हाँ लम्स नॉन प्रॉफिट, वो एज नॉन हाँ प्रॉफिट रजिस्टर्ड है। लेकिन अच्छा। क्योंकि इससे पहले भी क्योंकि मैं टैक्स अकाउंटेंट हूँ तो ओ थोड़ी हाँ। सी मैं तो रिकॉर्ड सर हाँ तो लेकिन पहले भी, इससे पहले भी लम्स जो है वो बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनकी वैसे भी वो पहुंच से बहुत आगे की चीज थी। तो अब हाँ उन्होंने डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से इस तरह की सिचुएशन में फी बढ़ाना ये 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 डबल बहुत, हाँ जाती हुई। ये हाँ बहुत बहुत ज्यादा क्योंकि क्योंकि, अब जाहिर सी बात है जिन्होंने घर वालों ने जिन्होंने फी फी देनी है, ठीक है, जाहिर। लोगों की जॉब नहीं है, बिजनेसेस बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, जो मतलब अब क्या- खोल के बैठे हुए हैं, वो उनका चल तो नहीं ना रहा उस तरह से बिजनेस। नहीं है तो बिल्कुल। हाँ, तो हर चीज इफेक्ट हुई है। तो मेरे ख्याल से हर सेक्टर को उस चीज को रियलाइज करना चाहिए। मेरा ख्याल से हाँ तो उनको फी कम करनी चाहिए थी, उन्होंने बढ़ा एग्जैक्टली दी। हाँ हाँ। आप देखिए ना, आपका कैंपस अब इस्तेमाल हो रहा है ना, कोई बिल्डिंग का वेयर एंड टेयर है, ना कोई एसी चल रहे हैं, ना कोई मैक्सिमम स्टाफ आ रहा है। आप मतलब एटलीस्ट इस सेमेस्टर में तो आधी हो जानी चाहिए थी फीस। आधी हमारा हो एफसी जाएगी। एफसी का भी मुझे बता लगता रहे है थे, एफसी में भी ऐसे ही पूरी पूरी ले रहे हैं फीसें। और हर यूनिवर्सिटी का यही हिसाब हिसाब है, बहुत बहुत ही अजीब। और अब वही हालांकि बात, हमारा सॉरी हाँ बोले बोले। हमारा तो शायद इतना वो
एजुकेशन जो सेक्टर है वो इतना कंट्रीब्यूट भी नहीं करता। कुछ जो मेन बड़ी जो कंट्रीज हैं जिनका जिनका जो जीडीपी का एक मेन जो उनका वो हाँ इकोनॉमी का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बिल्कुल। है उनका एजुकेशन सिस्टम, जो उनके एकेडमिक एक्सपोर्ट्स होती हैं उनकी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जी जो जाते हैं, तो वो एक बहुत हाँ। पोर्शन करते हैं, बनाते हैं। तो असल वो जो कंट्रीज हैं वहां पर ये चीज चल रही है, बात हो रही है कि या फी कम की जाए या हम्म। हायर एजुकेशन को फ्री करना, तो खैर वहाँ वो तो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, लेकिन एटलीस्ट फी जी। कम की जाए या जो स्टूडेंट लोन्स हैं उनके ऊपर किया जाए, उसको माफ किया जाए। तो हम्म मेरे ख्याल से इस टाइम पे ना एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज्यादा जरूरत है इस हम्म। चीज को कंसीडर, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे हमें फ्यूचर में अगर देखा जाए, पहली बात तो ये कि ये जो सिचुएशन जो कुछ जो हम फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, ये हम्म। फर्स्ट और लास्ट तो है नहीं, हाँ ये चलेगा, ये चलेगा। ये चलेगा, ये फ्यूचर में भी आएगा। तो कोई मेरा और ख्याल से इस टाइम पे वायरस तो निकल सकता गलत है, है कि हाँ, कोरोना ना हुआ कोई और आ सकता है। हाँ। ये तो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये हम्म फ्यूचर में दोबारा भी होगा। तो मेरे ख्याल से ना इस टाइम पे तो हमें जरूरत है कि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, ताकि हमारे पास मजीद मेडिकल की फील्ड में, इसमें हाँ इकोनॉमिक्स में, डिफरेंट हमारे पास नए लोग आए, अच्छे लोग आए, जो बिल्कुल। डिफरेंट चीजों के ऊपर रिसर्च करें, कुछ नई चीजें लेकर आए, नई स्टडीज सामने आए। तो लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही, बस हम उल्टा चलते हैं, हमारे यहाँ तो वैसे भी उल्टी गंगा बहती है। अब यही बात है ना कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन पे अब आप आ गए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इंटरनेट नहीं है। हमारे जो केपीके में आप चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास अच्छी इंटरनेट नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे कंप्लेन करते हुए हमको नज़र आए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के कि यार आप ऑनलाइन हमको कह रहे हैं, हमारे यहाँ नेट नहीं आता, हमारे यहाँ 3G नहीं है, हमारे यहाँ 4G नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो आप ऑनलाइन फॉर एग्जांपल जो लर्निंग टूल्स हैं उनको बेहतर किया जाए, जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसको पाकिस्तान के हर कोने में लेकर जाया जाए। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी के बड़े मेजर इश्यूज हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि ये आगे भी सिलसिला चल सकता है, कंटिन्यू रह सकता है, तो इस पर बहुत ज़रूरत है काम करने की। और ये सिर्फ अच्छा इंटरनेट नहीं, इसके अलावा भी वैसे भी अगर देखा जाए, जैसे अभी ये हम लोग अगर बात करें, लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, इस तरह की इवन बड़े शहरों में भी। जहाँ, हाँ बड़े शहरों में भी इस तरह के मसले हैं कि मतलब चलो ठीक है आपके पास इंटरनेट भी है, सब कुछ है। अब जैसे एक घर में, अब अगर मियाँ बीवी, वो दोनों के पास लैपटॉप्स हैं, अब वो दोनों घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। अब बच्चे हैं, अब वो बच्चों के पास अगर एक लैपटॉप है या उनके पास नहीं है लैपटॉप, तो वो किस किस को लैपटॉप देंगे, कौन कौन उसको यूज करेगा, इस तरह की चीजें भी हाँ है। हाँ। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो उनका तो उनके पास कहाँ बेचारों को कोई नहीं, कोई उनके पास सिस्टम। तो है ही नहीं इसकी कोई भी हाँ। फैसिलिटी। तो ये खैर बहुत सारी चीजें हैं, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर इनको बैठ के इसको करना चाहिए, हम्म। प्रॉपर इसके प्लान करना चाहिए, ड्राफ्ट बनना चाहिए कि बट किस आई तरीके गेस ऑनलाइन आप कब तक ऑनलाइन रहेंगे? वो फिर अब इवेंचुअली यही होगा कि अब क्लास के अगर 40 बच्चे हैं तो 20 बच्चों को जो है ना वो एक दिन बुलाएंगे, 20 को एक दिन बुलाएंगे। सो सॉर्ट ऑफ इसी तरह उसको मैनेज करना पड़ेगा आई गेस, क्योंकि इवेंचुअली यू हैव टू गो बैक टू द क्लासरूम्स। हमारा ना तो टीचर्स की वो ट्रेनिंग है, ना हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की उस तरीके से उनको वो है अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपने बताया, कहा कि गवर्नमेंट स्कूल जो कि मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट स्कूल्स की है ना, प्राइवेट तो चंद एक हैं। हम लोग ने जो अगर पॉलिसी बनानी है, सोचना है, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को सामने रखते हुए पॉलिसी बनानी है। तो इवेंचुअली तो आई गेस वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स द क्लासरूम्स, लेकिन वहां पे भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी चीज है जो अब इसको हमारे अब डीएनए का हिस्सा हमको बनाना पड़ेगा अगर हमने सरवाइव से। करना है तो। हाँ, ये कुछ अर्सा तो अब इसको करना पड़ेगा, जब तक हाँ इसकी प्रॉपर, क्योंकि अभी तो जिस तरह ये बात चल रही है कि जी वैक्सीन हाँ की और व्हाटएवर, हाँ। वो चले अगर हो भी जाती है, आ भी जाती है, फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि फिर उसकी प्रोडक्शन इतने बड़े लेवल पे, फिर उसकी होती है सप्लाई या इतने नहीं? बड़े हाँ लेवल। हाँ, बिल्कुल। तो वो फिर हर किसी को ऑब्वियसली मिलेगी नहीं विल टू मिलेगी। टेक, हाँ। हाँ उसमें बहुत ज्यादा हम्म टाइम लगेगा, तो तब तक हमें सब सब चीजों को करना पड़ेगा, फॉलो करना बिल्कुल। पड़ेगा। लेकिन आई थिंक इसमें हर
सेक्टर को जो है ना वो मिलकर, हर इंडस्ट्री को मिलकर ही काम करने की जरूरत है। और लम्स जैसे इंस्टीट्यूट से वैसे एक्सपेक्ट नहीं मैं कर रही थी, ये नहीं मैं कहूंगी 100% तो नहीं, कुछ हद तक मैं कर भी रही थी, लेकिन ये इतनी इस किस्म की सिचुएशन में इस तरह की चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये बहुत ज्यादती भी है। आई थिंक कुछ बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ, हो सकते स्टूडेंट लोन्स वगैरह भी शायद कुछ लिए में हो, बिल्कुल। या जैसे भी पता नहीं अब कौन किस तरीके से वो अपनी कर रहा है, पूरी करता है सारे मुझे एक्सपेंसेस याद अपने है पिछले साल कई स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल असिस्टेंस इन्होंने रोक दी थी। और आपको याद होगा कई स्टूडेंट्स ने ट्विटर पे मतलब सरेआम उन्होंने रिक्वेस्ट की, अपील की लोगों से कि आप काइंडली मैं सेमेस्टर की फीस में आप मेरा कंट्रीब्यूट करें, कि अचानक मेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस इन्होंने वापस ले ली। तो ये बहुत इस तरह की हरकतें पहले भी ये करते रहे। और एफसी में भी इसी तरीके से कि अब वो टैक्स टैक्स लग जाता है अचानक। जो है ना कि 2 लाख से जायद अगर आपकी फीस है तो 25,000 आपने वो एक टैक्स देना है, अगर 1 लाख से जायद है तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट 15,000 है टैक्स। तो वो भी नॉट ओनली एफसी, ओवरऑल मैं क्योंकि एफसी से मैं पढ़ा हूँ तो मुझे मालूम है कि वो होता ही है कि सेमेस्टर की फीस चली गई, 2-3 महीने चल रहे हैं, अचानक जनाब ये कि जी अब टैक्स भी देना है आपने, यार उसी वक्त ही ले लेते। ये जो सरप्राइज देते हैं ना अकाउंट ऑफिस वाले, जो आप भी, आपका भी ताल्लुक अकाउंट से ही है, और ये जो सरप्राइजेस देते हैं ना, ये इस पे बड़ी तब चढ़ती है। लेकिन वो कभी कभी वो सरप्राइजेस बेचारे उस अकाउंटेंट की भी गलती नहीं होती, क्योंकि इस तरह के सरप्राइजेस हमें मिल रहे होते हैं पीछे एफबीआर की तरफ से। तो एफबीआर हमें सरप्राइज करता है, पहले हम खुद सरप्राइज होते हैं, फिर हम आगे सरप्राइज करते हैं लोगों को। तो लेकिन ये वाकई में बहुत गलत चीज है, क्योंकि आई थिंक एक सिस्टम डेवलप, इसका एक तो बेहतर सबसे हाँ पहले, किया। हाँ हमारे यहाँ तो वैसे भी जो बजट है उसकी एलोकेशन ही बड़ी अजीब तरीके से होती है। हम लोगों को अभी तक, हमें हमारी प्रायोरिटीज ही कुछ अजीब सी हैं। जिन हाँ जगहों पे सेक्टर में हमें ज्यादा पैसे, मतलब बजट हमें एलोकेट करने की जरूरत है, वहाँ उस पर हम तवज्जो ही नहीं देते हैं। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम माशाल्लाह से हमें सब नजर आ रहा है कि किसकी उसकी हालत क्या हाँ, बहुत बहुत, बल्कि इस पे हम एक और वीडियो कर सकते हैं अलग से, कि जिस तरीके से इक्विपमेंट की कमी थी, और जिस तरीके से एन उस दौरान जो है ना उन्होंने क्या किया कि जी जो डॉक्टर्स की भी 2 दिन की फीस काट ली फॉर द कोरोना रिलीफ फंड। आई मीन यार आप सबकी काटो, डॉक्टर्स की क्यों आप तनख्वाह काट रहे हो भाई? फिर खैर उनको काफी शोर डला और वो फिर वापस लिया फैसला। और लेकिन वही बात है कि हाँ, और फिर वो डॉक्टर्स अगर वो इक्विपमेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप उनके साथ भी हाँ कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। मतलब वो फ्रंट लाइन पे वो लोग काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट, और बल्कि मैं देख रही थी कि वो क्रिटिसाइज, कुछ डॉक्टर्स इस बात के ऊपर भी वो गुस्सा थे कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास मास्क हैं और सब कुछ, तो जो लोग एग्जैक्टली। फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं हम्म। उनके पास नहीं है, हाँ मतलब हाँ ये हाँ हाँ हाँ। ये वाकई में उनका बनता है। आई थिंक वो अगर वो प्रोटेस्ट आरिफ करें अलवी, तो बनता भी आरिफ अलवी साहब जो है हमारे सदर ममलिकत, वो N95 का मास्क पहन के, जो कि N95 आम आदमी को नहीं चाहिए, N95 डॉक्टर्स को चाहिए, मेडिकल स्टाफ को चाहिए। तो वो उसी में बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी कि भाई सादा मास्क पहन लो भाई, नहीं जरूरत तुम्हें। तो और जिनको जरूरत है उनको 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 नहीं मिल रहा है। और ये हाँ। मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम आगे से उसका, उसके ऊपर किस, मतलब रिएक्शन जो था गवर्नमेंट की हम्म, तरफ से, और वो हम्म। सिक्योरिटी फोर्स की, वो बहुत अजीब था कि आप उनको मार रहे हैं और उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो वो बहुत गलत था। हाँ नहीं वही ना, थोड़ा ये जो हमारी पंजाब की हैं यास्मीन राशिद साहिबा, इनके हवाले से भी काफ़ी डॉक्टर्स का कहना है कि बड़ा ज़रा डिक्टेटोरियल माइंडसेट के साथ और बड़ा हाई हैंडेडनेस के साथ बड़ा एक 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 कैलेमिटी आई हुई है, एक पेंडेमिक है, आपने ज़रा एक थोड़ा आराम से हमदर्दी के साथ आपने पेश आना है, ख़ासतौर पे उन लोगों के साथ जो फ्रंट लाइन पे हैं। आपने उनके साथ ज़रा आराम से बात करनी है, आपने ये नहीं उनको तड़ियाँ नहीं लगानी। ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक एक लिहाज ये से तो एक तरीके से हाँ, हैंडल ये किए तो जाए। वैसे अनफॉर्चुनेट रहा है गवर्नमेंट के हवाले से कि जितने भी मिनिस्टर्स अभी तक, मतलब देखने में वो हमेशा जब भी बात करते हैं तो वो एक, मतलब उनकी हाँ टोन ही, जबान, जबान बड़ी तेज है, उफ बड़ी हाँ तुरशी है जबान। हाँ हम्म। उनकी टोन ही किस तरह की होती है। तो तो उस वो चीज भी खैर,
के ऊपर भी हम एक अलग से कर सकते हैं, बिल्कुल, नहीं डिस्कशन कर नहीं, सकते बहुत हैं। अच्छा लगा सुम्बुल, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह इसको हमारी कोशिश होगी कि डिफरेंट टॉपिक्स पे, छोटे छोटे इश्यूज पे कोई ना कोई इंटरेक्शन इस तरह हम करते रहें। हाँ, श्योर श्योर। सो थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून। ओके। अल्लाह हाफिज।